फ्रेंड्स और स्वागत है आप सभी का अल्फ़ा अपडेट्स पे, जहाँ पे आप लोगों को हर टाइप की अपडेट्स दी जाती है। तो यहाँ पे भी हम लोग फिर से एक न्यू अपडेट्स देखने वाले हैं, जो आप लोग बहुत दिनों से देखते आ रहे हैं कि एम्स की फॉर्म जो आती है, मैं आप लोग को यहाँ पे डिटेल्स में बताती हूँ। तो यहाँ फिर से एम्स की फॉर्म आ गई है, उसके बारे में हम लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं भी आपको देने वाली हूँ। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको हर टाइप की जॉब्स की अपडेट यहाँ पे मिले और आपको जल्दी से जल्दी पता चले कि इस फॉर्म के बारे में जो भी आई है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम लोग एम्स की फॉर्म देखने वाले हैं। तो एम्स क्या होता है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, बिलासपुर की फॉर्म है ये। ठीक है, बिलासपुर कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। अगर आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट देखते हैं तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है emsbilaspur.edu.in। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ पे आप लोग को ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपको फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है वो भी वहाँ पे पता चल जाएगा। इसकी एडवर्टीज़मेंट नोटिस है, तो यहाँ पे देखिए क्या फॉर्म है। यहाँ पे जो फॉर्म है एम्स बिलासपुर की है। तो अगर आप यहाँ पे चेक करते हैं डिफरेंट पोस्ट, तो यहाँ पे देखिए टोटल 6 पोस्ट के लिए 6 वैकेंसी है। नेम ऑफ पोस्ट क्या है? मेडिकल सुपरिटेंडेंट, जिसमें आपका 1 वैकेंसी है। पे स्केल 14, पे स्केल एज पर 7 CPC होने वाला लेवल यहाँ पे 14 है। रजिस्ट्रार है यहाँ पे, जिसके लिए 1 वैकेंसी है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए है, ये 1 वैकेंसी है यहाँ पे। असिस्टेंट कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन 1 वैकेंसी है। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट यहाँ पे भी आपका 1 वैकेंसी है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर यहाँ पे भी आपका 1 वैकेंसी है। तो यहाँ पे टोटल देखिए आपके लिए 6 पोस्ट है। 6 पोस्ट के लिए 6 वैकेंसी है। तो एम्स की वैकेंसी बहुत ज़्यादा नहीं आती है, तो आपको ये बहुत कम लग रहा होगा, लेकिन अगर आप चांसेस आप लोग को मिलता है तो आप लोग इसको ज़रूर से अप्लाई कीजिए, क्योंकि आपकी चांसेस कहीं भी हो सकती है। आपकी इसमें भी हो सकती है, या फिर मैंने जो प्रीवियस बताया वो उसमें भी आपकी हो सकती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको कहीं पे भी यहाँ पे आपको पोस्ट मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है, क्योंकि आप लोग लक को भी नहीं जानते, कुछ कुछ लक भी होती है। तो यहाँ पे देखिए अगर 6 पोस्ट है तो आप लोग अप्लाई कीजिएगा। जितना लोग एलिजिबल हैं इसके लिए, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म को। ठीक है, application are invited in the prescribed pro forma from suitable candidates for filling up the following group A most post on deputation basis in all in India Institute of Medical Sciences बिलासपुर। ठीक है, नोट किया है, कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट, असिस्टेंट कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर अगेंस्ट एडवर्टीजमेंट नोटिस इवेंट नंबर 2703 dated 11th October 2022 need not apply afresh if otherwise eligible as per in the advertisement notice। तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है कि अगर आप इस जो भी यहाँ पे पोस्ट दी हुई है, अगर आप इसको पहले ही अप्लाई कर चुके हैं, जो आपका डेट आया था 11 अक्टूबर 2022 को, तो आप इसको अब यहाँ पे आपको फिर से अप्लाई करने का ज़रूरत नहीं है। फॉर एप्लीकेशन फॉर्म एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड रिलेटेड डिटेल्स प्लीज़ विजिट www.emsbilaspur.in। यहाँ पे अगर आपको इसके बारे में और भी कुछ इन्फॉर्मेशन लेना है, जैसे डिज़ायरेबल आपको क्वालिफिकेशन देखना है, एक्सपीरियंस देखना है, या फिर कोई रिलेटेड इससे डिटेल्स देखना है, तो आप विज़िट कर सकते हैं। ये वेबसाइट है www.emsbilaspur.edu.in। यहाँ से आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। एप्लीकेशंस कंप्लीटेड इन ऑल रेस्पेक्ट शुड बी सेंड थ्रू proper channel to recruitment cell, admin block, academic building, All India Institute of Medical Sciences, Bilaspur, Himachal Pradesh, which shall be received within 30 days from the date of publication of vacancy on the institute of website। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो भी है, आपका जो ये फॉर्म है, तो यहाँ पे आपका जो होगा ना फॉर्म, ये आपको वहाँ पे पहुँच जाएगा विदिन 30 डेज़। जो भी आपका अप्लाई डेट है उससे आपका विदिन 30 डेज़ में यहाँ पे जो सेंटर है आप जहाँ पे भेजे हो, यहाँ पे देखिए कैसे भेजा जाए। और रिस्पेक्ट शुड बी सेंड थ्रू प्रॉपर चैनल टू रिक्रूट सेल, एडमिन ब्लॉक, एकेडमिक बिल्डिंग, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बिलासपुर। वो लोग को रिसीव कब होगा? विदिन 30 डेज़ में हो जाएगा। ठीक है, जब से आपकी डेट की स्टार्ट हो चुकी है। एप्लीकेशंस आर इन्वाइटेड इन द प्रिस्क्राइब प्रोफॉर्मा फ्रॉम सुटेबल कैंडिडेट्स फॉर फिलिंग अप द फॉलोइंग ग्रुप ए एंड द पोस्ट ऑन डेप्यूटेशन बेसिस इन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। ये अभी मैंने आप लोग को ऊपर पढ़ के बताया था। इसमें जो नेम ऑफ पोस्ट है उसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन अब हम लोग देख लेते हैं। जैसे अगर आप फर्स्ट पोस्ट मेडिकल सुपरिटेंडेंट के लिए चेक करते हैं तो क्वालिफिकेशन क्या है, एसेंशियल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। मेडिकल क्वालिफिकेशन होना चाहिए इंक्लूडेड इन द 1 और 2 शेड्यूल और पार्ट 2 ऑफ द 3rd शेड्यूल टू द इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956। प्रोसेसिंग क्वालिफिकेशन इंक्लूडेड इन पार्ट 2 और 3rd शेड्यूल शुड बी
fulfill the condition specially in section 13(3) of the act. सेकंड क्या है, पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन एग्जाम्पल, जैसे आपका एमडी हो गया, एमएस हो गया, और रिकॉग्नाइज क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंट। और क्या हो सकता है, एमएचए मतलब मास्टर इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन अगर आप लोग किए हैं, और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री रिकॉग्नाइज एज इक्विवेलेंट टू एमएचए बाय द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। एक्सपीरियंस इसमें क्या होना चाहिए, 10 years एक्सपीरियंस इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन इन हॉस्पिटल आफ्टर ऑब्टेनिंग द पीजी डिग्री इन अ सीनियर पोजीशन प्रिफरेबली इन हॉस्पिटल विथ 300 बेड्स। ठीक है, तो इसमें ये है इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आप लोग इसको रीड कर सकते हैं। मैं आपको नोटिफिकेशन लिंक दे दी हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं सारा चीज़, और बाकी मैंने आपको लिंक बता दी है, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हो। यहाँ पे अगर रजिस्ट्रार के लिए देखते हो तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, officer under the central, state, union territory, government, university, statutory, autonomous bodies of research and development organization having educational qualification and experience as follow। जैसे इसमें क्या होना चाहिए, और ग्रेजुएट ऑफ अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, 7 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन अ सुपरवाइजरी कैपेसिटी और एज अ टीचर इन अ यूनिवर्सिटी और टीचिंग इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग कंडक्ट और एग्जामिनेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन एडमिशन एंड असाइनमेंट ऑफ टीचिंग प्रोग्राम फॉर अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट। डिज़ायरेबल क्या है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, 7 year का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप 7 years में आप जैसे एज अ टीचर कहीं पे पढ़ा रहे हो, या फिर कोई इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हो, या फिर कोई जैसे एग्जामिनेशन कंडक्ट कराते हो, उसके जो हेड होते हैं वो भी अगर जैसे, और एग्जामिनेशन, एडमिशन एंड असाइनमेंट ऑफ टीचिंग, ये सारा जो प्रोग्राम आप करते हो तो उसमें भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड क्या है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, होल्डिंग एनालॉगस पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस, या फिर असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल विथ 5 years रेगुलर सर्विस इन द ग्रेड पे 5400, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल विथ 7 years रेगुलर सर्विस इन द ग्रेड पे ऑफ 4600। फिर यहाँ पे फोर्थ क्या है, असिस्टेंट कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन। इसमें अगर आप देखते हो आपको क्या चाहिए, तो ऑफिसर अंडर सेंट्रल, स्टेट, यूटी, गवर्नमेंट, यूनिवर्सिटीज़, स्टैट्यूटरी, ऑटोनोमस बॉडीज और रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होल्डिंग एनालॉगस पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस, या फिर क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 5 years ऑफ रेगुलर सर्विस इन द पोस्ट इन PB3 विद ग्रेड पे 5400 और हायर। फिर यहाँ पे फिफ्थ है आपका नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। यहाँ पे एसेंशियल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ऑफिसर ऑफ द स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट्यूटरी ऑटोनोमस बॉडीज होल्डिंग एनालॉगस पोस्ट, या फिर डिप्टी या फिर असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट विथ 5 years रेगुलर सर्विस इन द ग्रेड पे ऑफ 5400। फिर यहाँ पे जो 6th पोस्ट है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, सेम वही है, बस यहाँ पे होल्डिंग एनालॉगस पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस, या फिर विथ 2 और 3 ऑफ रेगुलर सर्विस इन पोस्ट इन द ग्रेड पे 4800 से लेकर आपका, या फिर 4800 या फिर 4600 रिस्पेक्टिवली इन रिलेवेंट फील्ड। बाकी आप लोग वैकेंसी देख चुके हैं, सारे में 1 वैकेंसी है, टोटल आपका 6 पोस्ट के लिए 6 वैकेंसी है। ठीक है, यहाँ पे आपका टोटल वैकेंसी के बारे में दिया हुआ था, बाकी आपको अप्लाई कैसे करना है वो दिया हुआ है स्टेप वाइज। तो हाउ टू अप्लाई, स्टेप पे अगर आप देखते हो तो प्लीज़ डाउनलोड द सॉफ्ट कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म बाय क्लिकिंग द लिंक। द कैंडिडेट्स एप्लीकेंट सेटिस्फाइंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन ऑल रिस्पेक्ट कैन अप्लाई बाय क्लिकिंग द लिंक। ये यहाँ पे देखिए आपको लिंक है, ठीक है, ये लिंक वहाँ पे आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करोगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा। Link has also been copied and pasted on the address bar for any web browser. For submission of the application, candidates has to fill out Google form and need to submit the scanned copy of application form in the prescribed format along with necessary documents and transaction detail only through the above link provide। आपको ये लिंक के थ्रू ही सारा कुछ करना है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गया या फिर किसी तरह के भी यहाँ पे आपको जो भी एप्लीकेशन फॉर्म भी अप्लाई करनी है तो सारा कुछ यहीं से होगा। Failure to submit of online application Google form will not be considered for evaluation and is liable to be rejected। ठीक है, अगर वहाँ पे आपको नहीं लेता है तो आपका फिर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फोटो एंड सिग्नेचर कैंडिडेट्स मस्ट इंश्योर देयर फोटो एंड सिग्नेचर आर क्लियरली विजिबल। इफ द फोटो सिग्नेचर इमेज इज डिस्प्लेस एज स्मॉल और नॉट विजिबल दैट मीन्स द फोटो एंड सिग्नेचर इज नॉट प्रिस्क्राइब्ड एंड इज इन दैट केस देयर एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड। तो यहाँ पे आप लोग देखिए रिजेक्ट किया जाएगा अगर आपका फ़ोटो एंड सिग्नेचर भी सही तरीके से नहीं होगा, ब्लर हुआ या फिर आपका वहाँ पे जो साइज़ हुआ वो आप लोग नहीं डाले तो वहाँ पे आपका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा।
स्टेप बी क्या है, कैंडिडेट्स हु सबमिट देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन मस्ट ऑल्सो सबमिट सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ ऑल रिलेवेंट सर्टिफिकेट्स रिगार्डिंग एज क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, मतलब एज क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इंक्लूडिंग प्रूफ ऑफ पेमेंट, कास्ट सर्टिफिकेट इन प्रिस्क्राइब प्रोफॉर्मा, AWS या फिर PWBD सर्टिफिकेट, NOC, अदर रिलेवेंट टेस्टिमोनियल्स अलॉन्ग विथ द प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म को आपको क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म प्लस में आपका जो भी यहाँ पे सर्टिफिकेट मांगा है उसको आपको यहाँ पे सेल्फ अटेस्ट कर देना है उस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है, प्रिंट आउट एप्लीकेशन फिर विथ कवरिंग लेटर इमीडिएटली सो एज द सेम रीचेज टू द फॉलोइंग एड्रेस और बिफोर 19/7/2023। आपका 19 से पहले आ जाना चाहिए क्योंकि ये जो है रिलीज़ कर दिया गया बहुत पहले, तो आपका 1 मंथ लग जाता है। तो आपको 5 PM मतलब 19/7/2023 का जो आपका ये लास्ट डेट है, तो ये लास्ट डेट 5 PM तक आपका यहाँ ये पहुँच जाना चाहिए, ऐसा आपको टाइम पे अप्लाई करना है। इसका जो सेंटर है आपको कहाँ पे भेजना है ये दिया हुआ है, आपको सारा ये बाय पोस्ट भेजना है। ठीक है, डिप्टी डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन, 3rd फ्लोर, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, रिक्रूटमेंट सेल, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, कोटीपुरा, बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश। ये आपका कोड है, मतलब वहाँ का। इन्वेलप कंटेनिंग द एप्लीकेशन शुड बी सुपरस्क्राइब एज एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जो भी आप पोस्ट के लिए यहाँ पे डाल रहे हो वो यहाँ पे पोस्ट लिखोगे आप, फॉर एम्स बिलासपुर। फेलियर टू सबमिट हार्ड कॉपी बाय ड्यू डेट विल लीड टू कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेचर। ठीक है, आपको ड्यू डेट के पहले ही सब कुछ कर देना है। ठीक है, नहीं तो आपका वहाँ पे कैंसिल कर दिया जाएगा। जनरल कंडीशन इन्फॉर्मेशन फॉर द कैंडिडेट्स, यहाँ पे जनरल कंडीशन दिया हुआ है, ये भी आप लोग पढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर पीरियड ऑफ डेप्यूटेशन शैल नॉट अर्नली एक्सीड 3 years, यहाँ पे डेप्यूटेशन है मतलब आपका जो टाइमिंग होगा वो 3 year है, यहाँ पे उससे ज़्यादा नहीं आपका पढ़ाया जाएगा। ठीक है, all the post carry user allowance as admiral to central government employees of similar status and allowance sectioned in AIIMS बिलासपुर। और यहाँ पे बहुत सारे इंस्ट्रक्शन हैं। पोस्ट एडवर्टाइजमेंट इन द एडवर्टीजमेंट एडवर्टाइज्ड इन द एडवर्टीजमेंट आर नॉट एप्लीकेबल फॉर द कैंडिडेट्स वर्किंग इन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट etc। पोस्ट जो भी ये दिया हुआ है वो क्या है, वो एप्लीकेबल नहीं है वो ऐसे कैंडिडेट को जो कि प्राइवेट प्लेस ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंस्टीट्यूट में काम करते हैं। एप्लीकेशन आर एडवाइज टू विजिट एम्स बिलासपुर वेबसाइट www.bilaspur.edu.in रेगुलरली फॉर अपडेट्स रिगार्डिंग द एडवर्टीजमेंट। अगर आपको डेली इसके रिगार्डिंग चाहिए नोटिफिकेशन की नोटिस चाहिए तो ये है इसके ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। आप इसको विजिट करते रहिएगा तो आपको वहाँ पे आएगा नोटिफिकेशन, पता चलते रहेगा। फिर आपको किस तरह की दिक्कत होती है तो आप इस पर मेल कर सकते हो। ठीक है, ये इसके मतलब आपको कोई भी क्वेरीज आती है तो वहाँ से आप चेक कर सकते हो। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ यहाँ पे आपको डालना है, ये देखिए आपका ऐसे है, इसको आपको निकलवाना है। ठीक है, अब बाकी जो भी यहाँ पे आपको डालना है डॉक्यूमेंट्स जो भी है सारा कुछ यहाँ पे सेल्फ अटेस्ट कर देना है। फिर आपको यहाँ पे जो भी पोस्ट का जो दिया हुआ था लोकेशन यहाँ पे आपको सेंड करना है बाय पोस्ट। तो ठीक है, आप लोगों को सारा बात तो यहाँ से समझ में आ गया होगा आई थिंक। तो आई होप सारा कुछ क्लियर हो गया हो आप लोगों का, और थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।